हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर। तो अगला कदम सफलता की ओर। बच्चों आज हम इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8 के विषय में पढ़ाने वाले हैं। इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यानी हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के विषय में पढ़ना है, जो शुरुआत से हम प्रयत्न करेंगे कि आपको इस चैप्टर के विषय में छोटी छोटी चीजें बहुत आसानी से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बेटा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दूसरी बात बेटा, आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस सीक्वेंस में किस तरीके से क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्लास 10 का ये टॉपिक है। इंट्रोडक्शन पहले हमें क्या है, जो चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन समझना है। उसके बाद हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के विषय में समझना है, जो आपने साइन कोस टेन कॉस या कॉसेक के विषय में जो आए होंगे, जो आपने देखे होंगे उनको समझना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, यानी जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 45 पे क्या वैल्यू आ रही है, तो स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी वैल्यू क्या आ रही है, रेशियोज ये स्पेसिफिक वैल्यू पे क्या वर्क करते हैं, हमें इस पे समझना है। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 80 क्या नाम, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाता है अगर वैल्यू इस तरीके से सारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐड हो रही तो ये क्या हो रही है, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी इसमें कुछ आइडेंटिटी दी होंगी, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस तरीके से हमें इसके विषय में बारी बारी से सब पढ़ना है। इधर क्लियर? तो चलिए बेटा हम लोग आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। तो बेटा हम सबसे पहले आते हैं इसका इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन क्या है, जो ट्राइगोनोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना, ये ग्रीक वर्ड से यहाँ से लिया गया है। तो देखिए ध्यान से हम इसको पहले समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए ध्यान से, TRI मतलब 3, GON गॉन, साइड्स, मेट्रॉन, मेजर, ठीक है। यानी यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस तरीके से, आप देखिए ध्यान से, ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रो मतलब मेजर, यानी हमें यहां पर 3 साइड्स के मेजरमेंट के विषय में समझना है, ठीक है। जो 3 साइड्स का मेजरमेंट का जो पॉलीगॉन होगा वो हमारे पास कहां बनेगा, देखिए गॉन से आपके याद आ गया पॉलीगॉन, तो वो कौन सा पॉलीगॉन बनेगा, ट्राइंगल, ठीक है ना। यानी ट्राइंगल के विषय में हमें इसमें पढ़ना है, यानी कह सकते हैं ट्राइगोन यानी ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ये भी कह सकते हैं आप। मेट्रो मतलब मेजरमेंट, यानी ट्राइंगल्स के मेजरमेंट के विषय में हमें ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना है, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, सिंपल सा, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक, रेशियोज के विषय में समझते हैं। रेशियोज क्या है, देखिए ध्यान से। तो जब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था रेशियोज के विषय में समझते हैं। रेशियो क्या होते हैं, देखिए ध्यान से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पर यहाँ पर इस तरीके से आ जाते हैं। तो देखिए जब हमने यहाँ पर ये ट्राइंगल देखा तो इसकी ये वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। देखिए अब यहाँ पर जैसे मैंने देखा, यहाँ पर ये थीटा है, ये ग्रीक वर्ड ले रही है, वहां से ग्रीक से ही लिया गया, ये एंगल से थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर हमने थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तभी हो सकती है 90 डिग्री। तो 90 के जो सामने वाला होते हैं अपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्स इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। राइट एंगल जो सामने वाला था वो हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। मैं राइट एंगल 90 डिग्री ये सिंबल बनाना भूल गया था मैं, चलिए, लेकिन आप समझ रहे हैं, समझदार बच्चे हमारे, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये आता है बेस, अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिलहाल जो हमने आपको समझाया उसमें बेस और परपेंडिकुलर ये है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है, लेकिन इसका जो बेस होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो आपस में बदलता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है ना। जैसे हमने अगर एंगल सी लिया, ठीक है ना, एंगल अगर सी लिया, फिर सर एंगल कैसे लिया आपने, तो मान लीजिए हमने बात करते हैं इस तरीके से, साइन सी की बात करती, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो साइन सी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बेस जो होगा, जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बेस जो होगा
वो यही रहेगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, इसके लिए दूसरे कलर से ले रहे हैं, ठीक है ना, साइन ए, तो ए ये वाला एंगल रहा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी जो एंगल लेंगे उसके जो अपोजिट साइड्स होगी, जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। अगर हमने एंगल ले लिया तो यहाँ पर फिलहाल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास ये हो जाएगा, और अब बेस हमारे पास ये हो जाएगा। लेकिन ये किसके लिए होगा, जब हम एंगल ए के साथ बात करेंगे, और जब सी के साथ बात करेंगे तो सी में यही देखिए परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा। ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी एक थीटा था, तो अब हम थीटा को रिप्लेस करेंगे किसी ए के साथ, ए या सी के साथ, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, थीटा हम उसको हटा दे रहे हैं, तो हमने कर दिया ए, ठीक है। थीटा मतलब जब तक हमारे पास एंगल सुनिश्चित नहीं था कि हमें क्या लेना है, ए लेना है या सी लेना, हमने तब तो उसको थीटा मान लिया। अब हम देखिए यहाँ पर बात, अब हम इनके साथ डील करेंगे, ए या सी के साथ, तो हमने फिलहाल क्या लिया, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने जैसे बताया, तो इसको देखिए क्या रख सकते हैं हम। अब जैसे हम तो बता देंगे भाई पी अपॉन एच, लेकिन कैसे सर, तो मैंने बताया इसके लिए एक ट्रिक होती है, वो याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो होता है ये साइन का होता है, ये जो होता है ये कॉस का होता है, और ये जो होता है ये टेन का होता है, ठीक है ना बेटा। तो देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर क्या होगा, पी अपॉन एच, कॉस ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए बराबर देखिए यहाँ पे दिख रहा है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। सिमिलरली जब हम टेन ए की बात करें तो टेन बराबर क्या होगा, बी अपॉन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब देखिए ध्यान से, कॉट ए बराबर बात करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम यहाँ देखिए, इसीलिए हमने इस क्रम से लिखे हैं, आप लोगों की बुक्स में थोड़े आपको अल्टरनेट मिल जाएंगे, आगे पीछे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें हमने इस सीक्वेंस लिख दिया, आप इस वाले सीक्वेंस से याद करना, ठीक है, कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉशिक। तो यहाँ से क्या होगा, इसका रिलेशन फाइंड करने में आपको बहुत आसानी होगी। टेन का कॉट का सीधा देखिए ध्यान से उल्टा हो जाएगा, बी अपॉन पी, कॉस का सेक के साथ उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, और साइन का कॉशिक के साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पर साइन ए, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि P अपॉन ए, देखिए अब हमने किसके साथ रिलेट किया, एंगल ए लिया, तो ए के अकॉर्डिंग P परपेंडिकुलर कौन सा हुआ हमारा, BC। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, BC अपॉन, और देखिए ध्यान से H हमारे पास क्या, H तो हमारे पास फिक्स रहेगी AC, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिया cos A, तो देखिए ध्यान से cos A बराबर क्या हो जाएगा, तो B हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगी, B रहेगी AB, क्योंकि हम A लिया ना एंगल A, तो हमें इसके समझना। तो यहाँ पर क्या हो गया, AB अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी, AC। देखिए अब tan A बराबर क्या लेंगे हम, tan A बराबर होता है हमारे पास P अपॉन H, P क्या है हमारे पास, AB, P है हमारे पास यहाँ पर BC है, सॉरी है ना, P क्या है हमारे पास, BC, ठीक है, ये वाइट से लिखा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। टेन जो A है वो हमारे पास क्या है, BC, और यहाँ पर B जो है हमारे पास क्या होगी, B होगी हमारे पास AB। अब देखिए ध्यान से, cot A बराबर अगर हम बात करेंगे तो cot A बराबर क्या हो गया हमारे पास, B अपॉन, तो B क्या है हमारे पास, AB, B हो गया हमारे पास AB, और यहाँ क्या हो गया, देखिए BC। अब देखिए H sec A बराबर, तो आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ से लिख दो, H बराबर क्या हो गया, AC, और B बराबर क्या हो गया, AB, और या आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं से रेसिप्रोकल कर सकते थे, ठीक है, AC अपॉन AB। देखिए साइन का आप डायरेक्ट कर सकते हैं AC अपॉन और BC, इसी को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, ये हमारे पास आ गया, देखिए ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा अब देखिए ध्यान से, यदि हमारे पास, अगर हम थोड़ा यहाँ समझ लेना, ठीक है, अगर हमारे पास, अगर एंगल हमने दूसरे एंगल के साथ बात की होती, मान लीजिए हमने लिया होता साइन C, यदि हमने यहाँ समझाने समझ लिया ध्यान से, यदि हमने एंगल C लिया होता, तो सिचुएशन क्या बन जाती है, एंगल जब हमने C लिया तो साइन C के साथ परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये चीज सेम रहेगी, P अपॉन H रहेगा। ऐसे देखिए ध्यान से, cos A का हमारे पास क्या होगा, B अपॉन H ही रहेगा। tan A बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ C ले रहे हैं हम लोग, C बराबर, ये C बराबर हमारे पास ये सेम ही रहेगा, P अपॉन B, यानी ये हम यहीं से देखेंगे, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B, ठीक है, ये यहीं से लेंगे। लेकिन अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर
यहाँ ट्राइंगल में ये अपना वर्क करेगा। साइन सी बराबर क्या हो गया हमारे पास, एंगल हमने सी ये लिया तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास क्या, ए बी अपॉन ए सी। जब हमने कॉस सी लिया तो कॉस सी बराबर क्या हो गया बी, तो यहाँ पर बी क्या हुआ बी सी अपॉन ए सी। जब हमने टेन लिया तो टेन बराबर क्या हो गया टेन सी बराबर, तो टेन सी बराबर हमने देखा क्या हो गया बी क्या नाम ए बी अपॉन बी सी। तो इस तरीके से ये हमारे बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देखिए ध्यान से साइन ए, अगर हमने देखा जब ए था तो हमारे पास बी सी अपॉन ए बी आया, बी सी अपॉन ए सी आया था, और जब साइन सी हो गया तो ए बी अपॉन ए सी आ गया। यानी देखिए हाइपोटेन्यूज बदली नहीं है, लेकिन बेस यानी जो परपेंडिकुलर था वो अपने आप में बदल चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो बेस था वो अपने आप में बदल चुका है। यहाँ बेस ए बी था, जब हमने एंगल ए लिया तो बेस हमारे पास ए बी था, जब हमने एंगल सी लिया तो बेस हमारे पास बी सी हो गया। हमने बेटा ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक है ना। चलिए बेटा आप आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। एग्जाम्पल मान लीजिएगा जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल आ गया, इस तरीके से मान लीजिएगा हमने यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना दे रहे हैं, और यहाँ पे दे रहे हैं ए बी सी, और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और हाइट मान लीजिएगा 12 और ये 5। देखिए ये जो बनेंगे ये ध्यान रखना, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये इसी तरीके से बन पाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट होंगे, पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे ये सारी, ठीक है। जो साइड से आप ले सकते हैं, ऐसे अंदाज से साइड उठा के मत रख देना, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होंगे, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये आप देखिए क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो आपको पता होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का और इसका स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज का और स्क्वायर होता है। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से साइड उठा के रख दो, सर हमने तो इसको 8 मान लिया, इसको 7 मान लिया, इसको सर 6 मान लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमने जो बताया था कि अगर हम एंगल देखिए सी लिया तो हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए साइन सी, तो साइन सी बराबर हमारे पास होगा क्या, सीधी सी बात ये तो यही रहेगा पी अपॉन एच। लेकिन जब हमने सी लिया तो पी हो गया ये और बी हो गया ए और एच हो गया ये, ठीक है ना। यानी ये हो गया पी, ये हो गया बी और ये हो गया एच, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान है ना, ये बी अलग, ये बेस वाला बी, चलिए इसको पूरा लिख दे रहे हैं हम बेस, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अब P यहाँ पर कितना है हमारे पास, P बराबर है 12 और H बराबर है 13। तो साइन C की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और देख ले रहे हैं, अगर हम साइन A कर देते फॉर एग्जाम्पल, साइन A कर देते, बाद बाकी आप सबके निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए C से 3 एंगल 3 ही रेशियो से बात की है, बाद बाकी सबका रेशिप्रोकल हो जाना है। तो अगर हम यहाँ पर साइन A बात करें तो साइन A बराबर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5, तो P अपॉन H ये तो यही सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, एंगल जब A लिया तो यहाँ पर चेंज हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 13। तो यानी देखिए ध्यान से यहाँ पर दोनों वैल्यू डिफरेंट आ गई, ठीक है ना। चलिए भाई ठीक है, इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक क्लियर हो रहा है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक एंगल के विषय में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के विषय में पढ़ेंगे और आइडेंटिटीज के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी वो इसी तरीके से ईजी बनाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद। तो ओके बच्चों, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए स्पेसिफिक एंगल्स के विषय में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के विषय में, और कुछ स्पेसिफिक जो आइडेंटिटीज दी गई हैं 2-3 उसके विषय में पढ़ना, उसको भी हम डीपली इसी तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हैं दिखाने के लिए, सबकी हेल्प करिएगा। जय हिंद।